कराची नजर अहमद अशराफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा मसला सर अब ये है करंटली कि ये 2010 में ज़मीन हाई कोर्ट ने सील कर दी। 2003 में कर्नल साहब ने पावर हासिल करने के बाद 2004 में एहसनाबाद ने कोशिश की कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए। उस कब्ज़े की कोशिश के नतीजे में कर्नल साहब ने पावर अटॉर्नी की हैसियत से एक केस दाखिल किया है हाई कोर्ट में 787 2004 में। वो केस अभी भी पेंडिंग है फॉर ऑर्डर्स ऑनरशिप ऑफ द लैंड। ज़मीन की मिल्कियत के बारे में अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। इसके बाद 2010 में ये ज़मीन सील कर दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। सील करने का मतलब ये होता है कि ना वहाँ कोई इंक्रोचमेंट हो सकती है और ना वहाँ कोई तामीर हो सकती है, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन अभी कुछ अरसे से 26 अप्रैल से किसी साजिश के तहत एहसनाबाद सोसाइटी ने हमारी ज़मीन पर ना सिर्फ के कब्ज़ा करने के लिए बल्कि गरीबों के और मिस्कीनों के लोगों के मकानात को गिराने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और हमारे दफ्तर को, राजपूत टाउन के दफ्तर को, जिसका ये बोर्ड आपके मेरे पीछे लगा हुआ है, उसका दफ्तर 12 साल से जो कायम था वो दफ्तर भी उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर गिराया है। जबकि पुलिस इस बात का इनकार करती है कि उसने हाई कोर्ट में मेरी सीपी के जवाब में लिखा है कि हमने ये दफ्तर राजपूत टाउन का नहीं गिराया। लेकिन ऐसे तो को ये बात पता होनी चाहिए कि उसके इलाके के अंदर इतना बड़ा दफ्तर, इतने बड़े इलाके में इतनी बड़ी ज़मीन की मिल्कियत के बारे में जो कायम था 12 साल से, वो किसने गिराया है। अगर उनको नहीं पता तो हम बताते हैं कि एहसनाबाद के टाउट्स चौधरी हनीफ, चौधरी तैयब, आलम बेकरी वाला, जिनको और इसके और साथी हैं कारी खलील और बहुत सारे इनके साथी, वो ये एहसनाबाद के टाउट्स हैं, लैंड गेवर्स हैं। ये हमारी ही नहीं बल्कि सारी ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाहते हैं एहसनाबाद के ईमा पर। एहसनाबाद खुद एक जाली डॉक्यूमेंट्स की पैदावार है। इसका रजिस्ट्रेशन जाली डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है और एक केस हाई कोर्ट के अंदर इस सिलसिले में अभी पेंडिंग है, जिसकी तहकीकात नेब कर रही है। और नेब ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के समाअत के दौरान रिमार्क्स पर कि ये जो नेब है इसको शफाफ तहकीकात करके बताया कि जाली डॉक्यूमेंट्स पे एहसनाबाद सोसाइटी का काम कैसे अमल में आया है। वो तहकीकात अभी जारी हैं। एहसनाबाद का दफ्तर सील हुआ है 9 तारीख को, तो मेरा ख्याल है तकरीबन 7 तारीख को, और उसके बाद वहाँ से उनका रिकॉर्ड उठाया है नेब ने और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। लेकिन मेरी शिकायत अभी ये मौजूद है कि जिन लोगों को नेब ने गिरफ़्तार किया था उनको काफ़ी हद तक लोगों को छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि उनके अहदेदार अभी वो बंद हैं या छूटे हुए हैं, लेकिन उनके जो टाउट्स हैं हनीफ चौधरी, जिनको गिरफ़्तार किया गया था रात को उस दिन, वो अब इलाके में दहशतगर्दी कर रहे हैं और अब पुलिस के साथ मिलकर राजपूत टाउन और गुलशन बुरई के मकान और अलाटीज़ को गिरा रहे हैं। आज भी उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है। आज 22 अगस्त से मैं कमिश्नर कराची से मिलने के लिए गया था। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची में भी इनकी शिकायतें की हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में एक्शन लिया है और उन्होंने इनको काफ़ी कहा है कि भाई ये काम आप मत करें, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी ये लोग हमारे घरों को गिरा रहे हैं। और आज भी SHO असलम चौधरी साहब ने हमारे अलाटीज़ को कहा है कि सुबह खाली कर दें, ज़मीन साफ़ चाहिए। कोई आर्डर वो किसी का मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे 787 और दीगर जो मुताल्लिका केसेस हैं वो हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जफ़र राजपूत साहब की अदालत में लगे हुए थे। उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर किया है कि ज़मीन को स्टेटस को पर रखा जाए और कोई एनक्रोचमेंट ना की जाए और ना किसी सूद को तामीर की जाए। आज के ऑर्डर्स ताज़ा हैं, ये वो इंशाल्लाह कल हम सबके सामने पेश कर देंगे अल्लाह ने चाहा तो। और ये किसी सूरत में भी हमें यकीन है कि पुलिस और एहसनाबाद वाले नामालूम वजूहात की बिना पर कल भी ये कह रहे हैं कि वो एनक्रोचमेंट करेंगे। जबकि एहसनाबाद सोसाइटी के वकील साहिबान वहाँ मौजूद थे जब ये ऑर्डर जज साहब ने पास किए। उनको अपने एहसनाबाद सोसाइटी के अहदेदारों को बताना चाहिए था, जिम्मेदारों को बताना चाहिए था कि जज साहब ने आज ऑर्डर कर दिए हैं तो उनको एनक्रोचमेंट आज 22 अगस्त को रोक देना चाहिए था 2019 को। लेकिन एनक्रोचमेंट की धमकियाँ फिर भी मिल रही हैं। 26 तारीख को भी इन्होंने यही किया था। उसके बाद ये मुसलसल सिलसिला जारी है और हमें यकीन है कि ये हमें बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन जो ज़मीन सील या जो जगह सील हो जाए
कोर्ट सील कर दे। कानून कहता है कि उस जगह की हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपने ज़मीन के रोड वगैरह का बहाना बनाकर हमारे घरों को तोड़ रहे हैं सर। और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल किया जाए। मैंने डीसी साहब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन डीसी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कमिश्नर साहब से हम सुबह मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, इस इलीगल एनक्रोचमेंट को मुस्तकिल बुनियाद पर ख़त्म किया जाए। हमारे टूटे हुए मकानात को हमें बनाने की इजाज़त दी जाए और हमारे दफ्तर को बनाने की इजाज़त दी जाए। मैंने आज ये दरख्वास्त कमिश्नर कराची साहब के दफ्तर में दाखिल कर दिए, जिसमें मैंने तफसील भी लिखी है कि ये सील जगह है और एहसनाबाद सोसाइटी जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स पर है। मैंने यही नहीं बल्कि ये दरख्वास्त में ये लिखा ही नहीं है, मैंने अपना पावर भी इसके साथ लगाया सर। और इसके बाद देखिए आप कि इसके अंदर ये ख़बर मौजूद है कि एहसनाबाद सोसाइटी जाल साजी पर मबनी की तहकीकात इसकी जारी है। मेरा कहना ये है, ये अखबार है, ये अखबार में ख़बर ये सेम है, एक्सप्रेस है, ये मुस्तंद अखबार हैं सर ABC के, और ये हुकूमत है सर, इसके अंदर ये मौजूद है सर। देखिए आप, इसके अलावा ये 787 का शीट है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले नाम जंगू का है, ये प्लेंटिफ हैं, और इसके बाद चौथा नंबर जो ये एहसनाबाद का है, तीसरा नंबर। ये इनको हमने लैंड गेवर शो किया नहीं है, बल्कि ये लैंड गेवर्स हैं। और ये ना सिर्फ ये है कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बल्कि सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने में मुलविस हैं। और इन लोगों ने काफ़ी ज़मीन सरकारी हथियाई भी है, लेकिन कोई तहकीकात करने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये देखें, ये मैंने DC ईस्ट साहब को 17 जुलाई को दरख्वास्त दी है कि एनक्रोचमेंट कर रहे हैं ये एहसनाबाद वाले और पुलिस के लोग। पुलिस के अफसरान इसमें मुकम्मल मुलविस हैं, इसमें DIG मुलविस हैं, इसमें SSP मुलविस हैं, SP मुलविस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर खोकर साहब मुलविस हैं, इसमें और बहुत सारे लोग मुलविस हैं। और जो छोटे लोग हैं बेचारे पुलिस वाले, हम उनके ख़िलाफ़ शिकायत नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, उनके अहकामात के अमल करने के पाबंद होते हैं। लेकिन ये लोग जो अहकामात पर अमल कर रहे हैं ये गैर कानूनी है और ये कतई तौर के ऊपर अनलॉफुल है। मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस तकरीर को आप मनोन शाया करें TV के ऊपर। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और आप इसमें हमारी हेल्प भी करें। आप लोगों को, मीडिया को और दूसरे लोगों को ये बात बताएं कि यहाँ एहसनाबाद में क्या हो रहा है। एहसनाबाद की ज़मीन के बहाने से हमारे गुस्से बरोई राजपुर टाउन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज बिल्कुल सफाया कर दिया गया है और लोगों को मकान से बेदखल किया जा रहा है, और कल भी उनसे कहा जा रहा है कि वो मकान से खाली कर दें, वरना हम लोग आके तोड़ देंगे। कोई नोटिस नहीं दे, विदाउट नोटिस है, किसी का ऑर्डर नहीं दिखाते, ज़बानी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर, दिखाए बगैर लोगों जब जाते हैं लोग तो वो उनको धमकियां देते हैं, मारते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं और FIR करने की धमकी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस एनक्रोचमेंट में हुकूमत का कोई हाई कोर्ट का या किसी का ऑर्डर नहीं है, और जब हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो हमारे पास भी बहुत सारे एनक्रोचमेंट का ऑर्डर है, लेकिन हाई कोर्ट जब ऑर्डर करती है तो उसमें एनक्रोच डिपार्टमेंट, कंसर्न DIG, कंसर्न SHO और कंसर्न SSP वगैरह को इन्फॉर्म करती है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर इनके पास मौजूद नहीं है, ना हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट किया। ये टोटल इलीगल काम हो रहा है सर। इसके अंदर हम दरख्वास्त करते हैं कि कमिश्नर कराची साहब से कि उन्होंने जो 19 अगस्त को जो ऑर्डर किया है 1857 लेटर के तहत, हम दरख्वास्त करते हैं कि कमिश्नर साहब से कि आप उसको तहकीक करें, और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि पूरे इलाके का दौरा करें, वहाँ पे देखें हमारी क्या गलती है या हमारा आपके मुतालबात जो हैं वो किस किस से मुतालबात आप कर रहे हैं। जैसे कि हमारे CM साहब हैं मुराद अली शाह, उनसे आपका कोई मुतालबा है? देखिए, मुराद अली शाह साहब भी पाकिस्तान से आपका कोई मुतालबा है कि इसका बाद सोसाइटी के कागजात जाली हैं, बोगस हैं, अनजस्टिफाइड हैं और क्लियरिफाइबल हैं। और एक केस हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स पे इनका कायम अमल में आया। तो जब तक इनका ये फैसला नहीं हो जाता कि ये जाली कागजात पे कायम है या असली कागजात पे कायम है, या हमारे 787 में फैसला नहीं हो जाता कि ज़मीन हमारी है या किसकी है, उस वक्त तक इस एनक्रोचमेंट को मुकम्मल तौर पर रोक देना चाहिए। और आवाम बहुत परेशान है, हमारे साथ बैठे हैं बहुत सारे साथी यहाँ पर। आप वहाँ पर दौरा करें, लोगों से मालूम करें कि कितने साल की आबादियाँ हैं, 20-20 साल आबादी हो गए हमारे वहाँ पर, लेकिन वो लोग बेदरेक पुलिस वाले जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं किसी किस्म की। हम अब इस वक्त गवर्नर सिंह साहब से, वज़ीर आज़म साहब से
और सदर साहब से, सदर मुमलिकत साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करता हूँ कि वो सुमोटो केस लें, सुमोटो एक्शन लें और हमें भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, पुलिस को भी बुलाएं, सबको बुलाएं और देखें कि इसमें हकीकत क्या है। इंशाल्लाह ताला अजीज हमारा मामला। ये बताइएगा कि आज आपने जो कोर्ट में गए थे उनकी तरफ से भी उनकी लीगल टीम आई हुई थी, उनके बावजूद को कोर्ट का जो फैसला था वो पीछे आगाही दी गई है हसनाबाद सोसाइटी वालों को कि इस तरह से आज पहला दिन था। जज साहब ने कहा है कि इसको स्टेटस को पे रखा जाए, ज़मीन को, वहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट ना की जाए, ना कोई तामीर की जाए, जैसी ज़मीन पड़ी हुई है वैसे ही रखा जाए उसको। लेकिन इस्लामाबाद सोसाइटी के वकील मौजूद थे और भी जो उसमें फ़रीक हैं उन सब के मौजूद थे, वकील हमारे भी वकील मौजूद थे। उनके वकील ने ये बात खुद जज साहब को बताई कि 2010 जनवरी के अंदर ये ज़मीन सील कर दी गई है। तो हमारे वकील साहब ने आर्गूमेंट्स किए हैं कि जब ये ज़मीन सील है, इसके बावजूद ये मुसलसल हमारे अलाटीज़ के मकानों को तोड़ रहे हैं और आज भी ये लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो उनके उस पर उन्होंने ऑर्डर किया कि स्टेटस को किया जाए और इसके ऊपर ज़मीन को एज इट इज़ छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि वकील साहब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको चाहिए था कि वो इस्लामाबाद सोसाइटी के लोगों को बताते कि ये एनक्रोचमेंट गलत है। कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उस ऑर्डर को इस्लामाबाद सोसाइटी के लोगों को या पुलिस के लोगों को फौरी तौर पर कन्वे नहीं किया गया। लेकिन हमने उनको बताया है डीसी साहब को कि ऐसा ऑर्डर आ गया है, हमने कमिश्नर साहब को भी बताया है, तो हमने एप्लीकेशन भी दे दिए कि ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और हमने सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं। हम समझते हैं, हमारा दावा है, हम सच्चे हैं, हम सही हैं, हम गलत नहीं है। अगर जिसको जिस तरह की भी तहकीकात करनी है वो हमारे खिलाफ भी तहकीकात करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, आपने डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिए? क्या वो आपकी ज़मीन के ऊपर सर्वे करने के लिए भी कोई टीम आई है डीसी साहब की तरफ से, या डीसी साहब खुद आए हैं या नहीं? डीसी, जहाँ तक डीसी साहब का ताल्लुक है, मैंने 9 अगस्त को इनके साथ मुलाकात की थी और 9 अगस्त की मुलाकात में मैंने इनसे शिकायत की थी ज़बानी कि पुलिस वाले धमकियाँ दे रहे हैं कि वो बकरीद के बाद बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने मना कर दिया है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगी। मैंने उसके बाद कहा कि वहाँ मकान टूटे हैं, हम उनको बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा राजपुर टाउन का जो दफ्तर गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया हम उसको भी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, आप बना सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि क्या आपका दफ्तर ग्रीन बेल्ट पे आता है? तो मैंने उनको बताया कि हमारे सर्वे की ज़मीन पे ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है हमने उसका भी कोई क्लेम नहीं किया है और हमारा दफ्तर हमारी अपनी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि आप बना सकते हैं इसको। ये 9 अगस्त की मीटिंग के अंदर उन्होंने ज़बानी मुझसे कहा। मज़ीद उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर कोई वाक़या ऐसा होता है एनक्रोचमेंट का तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर खालिद खोकर साहब, मेरा ख्याल है उनका खालिद खोकर साहब, वो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैंने जब ये 3 दिन पहले एनक्रोचमेंट शुरू की है तो मैंने खोकर साहब को भी फ़ोन किया, डीसी साहब को फ़ोन किया, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। बिल्कुल मैंने एस साहब को कोशिश की, वहाँ पे मुझे कोई अप्रोच नहीं मिली। फिर हम ये मालूम करते रहे कि ये अब कौन सा नया ऑर्डर आ गया। जब ख़त्म हो गया, डीसी साहब ने मना कर दिया, तो हमें कोई बाद में हमें पता चला कि कमिश्नर साहब ने 1857 नंबर का लेटर निकाला है इस्लामाबाद सोसाइटी के कहने पर उनकी एप्लीकेशन पर। तो हमने आज उनके यहाँ जमा कराई है एप्लीकेशन। हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी, वो वापस दफ्तर नहीं आए थे, तो हम मायूस वहाँ से वापस लौटे हैं। अब सुबह इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे। जो लेटर निकला है बगैर किसी तहकीकात के कमिश्नर ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं? कमिश्नर साहब को तो कुछ मालूम नहीं है सर, कमिश्नर साहब का तो ये काम नहीं है। उन्होंने तो एप्लीकेशन दी, उन्होंने उस पर ऑर्डर कर दिया एनक्रोचमेंट के। उनको देखना चाहिए था कि एनक्रोचमेंट ऑर्डर की रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, उनको मुख्तारकार को बुलाना चाहिए था, उनको तबेदार को बुलाना चाहिए था, उनको डीसी साहब से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है, किसी से भी कोई बात नहीं की है। उन्होंने ऑर्डर किए डीसी साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर को और दूसरे लोगों को। मेरा ख्याल है उनको इन सब से पहले कांटेक्ट करना चाहिए था। जब डीसी साहब ने मुझसे कह दिया था कि हमने मना कर दिया, कोई एनक्रोचमेंट नहीं होती, अगर कमिश्नर कराची साहब डीसी साहब से ही अब ये लेटर इशू करने से पहले अगर कोई मशवरा कर लेते तो शायद वो डीसी साहब उनको मना कर देते और इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हमारे 150 घर बने हुए सर 15-15 साल से, वो इलीगली अनलॉफुली डिमोलिश कर दिए गए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बड़े लोगों से, वज़ीर आज़म साहब से, सदर मुमलिकत साहब कराची के, गवर्नर सिंह साहब कराची के हैं, वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब हैं, मैं इन 3 आदमियों से ख़ास तौर पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये इसका नोटिस लें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से फिर दोबारा
बहुत उम्मीद के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि इसका सुमोटो एक्शन लें और सारी पार्टीज को बुला के तहकीकात करें ये ज़मीन हमारी है या नहीं है या किसी और की। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आपने इतना वक्त दिया हमें और मुझे बात करने का मौका दिया।